नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर रविवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति तथा आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यहां नॉर्थ ब्लॉक में 2 चरणों में करीब 4-5 घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख नामित जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय पुलिस बलों के महानिदेशक जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़खानी की बात हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि ईवीएम एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बन गया है जिसकी जांच की इजाजत किसी को नहीं है और यही हमारी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि मौजूदा समय में संसद भवन के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसी के तहत परिसर में अलग अलग जगहों पर लगी हुई महापुरुषों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाकर प्रेरणा स्थल बनाया गया है जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा। श्री बिरला ने रविवार को बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके संसद का आने वाले समय में विश्व का सबसे अच्छा संसद भवन परिसर होगा। इसको लेकर कई बदलाव किए जा रहे हैं। जयपुर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी सीताराम शर्मा को केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का झांसा देकर 5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगी करने वाला शख्स भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सामने आमेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है। मास्टरमाइंड ठग ने झांसे में लेने के लिए पीड़ित को दिल्ली ले जाकर एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के साथ गुलदस्ता भेंट करवाया, फिर राज्य मंत्री दर्जे के लिए फर्जी लेटर हेड जारी करवा दिए। ठगी से पर्दा तब उठा जब पीड़ित ने खुद को राज्य मंत्री बताते हुए मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की। करीब 8 साल पुराने मामले में पुलिस एफआईआर लगा चुकी थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर दूसरी बार केस को रीओपन किया गया। कुछ दिन पूर्व पहला एक्शन लेते हुए जयपुर पुलिस ने दिल्ली के एक आरोपी बिजनेसमैन को अरेस्ट किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के संकल्प को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हेक्टेयर तथा फलोदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में बारिश का दौर हल्का पड़ने और पश्चिमी हवा का प्रभाव होने से गर्मी तेज हो गई है। पिलानी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू समेत कुछ जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। श्रीगंगानगर, पिलानी, चूरू में हीट वेव चलनी शुरू हो गई है। रविवार भी 6 जिलों में हीट वेव चलने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इस सिस्टम के प्रभाव से उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के 9 जिलों में दोपहर बाद आंधी चल सकती है, बादल छा सकते हैं। इन सब के बावजूद यहां बारिश होने की संभावना बहुत कम है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में हुई 40 लाख रुपए की चोरी के खुलासे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां बहू ने ही खुद के घर को ही लुटवा दिया। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में हुई 40 लाख रुपए की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस चोरी की घटना में महिला मुलजिम परिवादी ससुर की पुत्रवधू ही निकली। पुलिस के भय से परिवादी के घर पर पूर्व में ही 25 लाख रुपए के सोने के आभूषण फेंक दिए गए थे, जो कि बरामद किए जा चुके हैं। वहीं आरोपियों से पुलिस ने तकरीबन 15 लाख रुपए का चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है।
जयपुर सहित पूरे देश में आज सोमवार 17 जून को बकरीद का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। जयपुर शहर की मुख्य नमाज दिल्ली बाईपास रोड स्थित ईदगाह में सुबह 7:45 पर राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी अदा करवाएंगे। इससे पहले कुर्बानी के लिए खास बकरों के साथ ही कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई है। ईदगाह, चांदपोल, घाट गेट व शास्त्री नगर सहित शहर के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में चहल पहल देखने को मिल रही है। दिल्ली रोड पर ईदगाह से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक शहर की सबसे बड़ी बकरा मंडी में प्रदेश भर सहित अन्य राज्यों से पशुपालक बकरे भेड़ लेकर पहुंचे। बीते साल के मुकाबले महंगाई की वजह से 15 से 20% दाम भी बढ़े नजर आए। सीकर के रानोली थाना इलाके में सड़क हादसा सामने आया है। यहां पलसाना के रिको औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक बाइक और इको वैन की आमने सामने की टक्कर हो गई। सूचना पर रानोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2-3 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मरने वाले युवक का नाम राम सिंह है। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। गाड़ी सवार सभी लोग खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे थे, जिनका सालासर जाने का कार्यक्रम था। मामले में रानोली थाने के हेड कांस्टेबल यादराम का कहना है कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मामले की जांच जारी है। दिल्ली में जल संकट विवाद रविवार को हिंसक हो गया। सैकड़ों की सड़क में आए लोगों ने छतरपुर जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव और तोड़फोड़ की। ऑफिस पर मटके फेंके जिसकी वजह से शीशे टूट गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी भाजपा के गुंडों को लेकर आए और जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करवाई। हमने इसका वीडियो दिल्ली पुलिस को भेज दिया है। क्या दिल्ली पुलिस FIR करेगी? आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे सप्लाई प्रभावित हो रहा है। रेलवे द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु डेहर का बालाजी चूरू डेहर का बालाजी स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है, जो सीकर के रास्ते होकर चलेगी। इसका सीकर के कई स्टेशन पर ठहराव होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी डेहर का बालाजी चूरू स्पेशल ट्रेन का 17 जून से 7 अगस्त संचालन किया जाएगा। यह डेहर का बालाजी से शाम 6:40 बजे रवाना होकर रात 11:30 पर चूरू पहुंचेगी। राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की तारीख सरकार ने आगे बढ़ा दी है। ये अभियान 23 जून से शुरू होना था, लेकिन अब इसे 30 जून से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 87 ART बैंक निरस्त किए गए हैं। विभाग की ACS शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को ART एवं सरोगेसी की स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक में क्लिनिकों के पंजीयन के संबंध में निर्णय लिए गए थे। ये मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। राजस्थान में भीलवाड़ा की प्रमुख झीलों में शुमार मानसरोवर झील में हाल ही में बड़ी संख्या में मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने जिला कलेक्टर नमित मेहता से जांच कमेटी गठित करके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। जाजू ने रविवार को कहा कि बड़ी संख्या में मछलियों एवं जलीय जीवों की मौत से आसपास के क्षेत्र में भयंकर संदाड़ फैल रही है, जिससे क्षेत्रवासियों एवं भ्रमणार्थियों में बीमारियां फैलने की आशंका है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में रविवार सुबह एक हॉस्टल में आग लग गई। आग की घटना के बाद हड़कंप मच गया। समय रहते मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। घटना के समय हॉस्टल में 25 बच्चे मौजूद थे, जिन्हें आग लगते ही बाहर निकाल लिया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कुन्हाड़ी के लक्ष्मण विहार स्थित साधना रेजिडेंसी नामक हॉस्टल में सुबह 11:15 बजे करीब
आग की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियों के साथ मौके के लिए रवाना हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने जीवन में कभी हार नहीं मानने की सीख देते हुए महिलाओं को सशक्त तथा सुदृढ़ बनाने की दिशा में स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोलने की घोषणा की है। भजनलाल ने ब्यावर जिले में गंगा दशहरा मौके पर आशापुरा धाम पर 15 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसे समाज की अच्छी परंपरा बताया और कहा कि इससे समाज में समानता और एकता की भावना विकसित होती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से इस योजना में मुख्यमंत्री ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने सम्राट को युद्ध कौशल में पारंगत तथा धर्मपरायण बताते हुए उनके जीवन से सीख लेने की प्रेरणा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।